वेलकम टू इंग्लिश टू योर्स। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हम आज का अपना अगला वीडियो फ्रेजेस 10 on 10, जिसमें आप सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के 10 नए फ्रेजेस जो आपके काफ़ी काम में आएंगे। तो देखते हैं पहला फ्रेज है टू बियर द ब्रंट ऑफ। टू बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब टू अंडरगो स्ट्रेस, टू रिसीव शॉक और इम्पैक्ट। किसी बात का शॉक झेलना, खामियाजा भुगतना, परिणाम झेलना। देखते हैं हिंदी में, दुष्परिणाम झेलना, खामियाजा भुगतना। अब सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। द कॉमन पीपल हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ द पॉलिटिकल राइवलरीज। पॉलिटिकल राइवलरीज, राइवल होना, अपोजिट पार्टीज होना, अपोजिट पार्टीज के आपस में जो झगड़े हैं उनका जो खामियाजा है वो आम पब्लिक को भुगतना पड़ता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द चिल्ड्रन हैड टू बियर द ब्रंट ऑफ द डिवोर्स ऑफ देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ तो उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है, किसे भुगतना पड़ा? बच्चों को। टू बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब खामियाजा भुगतना। लाइफ बच्चों की अफेक्ट होती है, सारा का सारा दुष्परिणाम झेलना पड़ता है बच्चों को पेरेंट्स के डिवोर्स से। टू बियर द ब्रंट ऑफ। नेक्स्ट है हमारे पास अ बेड ऑफ रोजेज। अ बेड ऑफ रोजेज का मतलब टू बी क्वाइट ईजी एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस, आसान एवं खुशियों से भरा होना। लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। लाइफ सिर्फ खुशियों से भरी हुई नहीं है, आसान नहीं है। देर आर मैनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी मिलते हैं। लाइफ हमेशा स्मूथ एक तरह से नहीं चलती। नेक्स्ट हमारा टू बैक आउट। टू बैक आउट का मतलब अपनी कमिटमेंट से मुकर जाना, अपना वायदा पूरा ना करना। टू नॉट फुलफिल प्रॉमिस, विदड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट। जो आपने कमिटमेंट की है उसे विड्रॉ कर लेना, अपने आप को पीछे खींच लेना या उसे पूरा ना करना, अपने वादे को, वादे से मुकर जाना, पीछे हट जाना। यू शुड नॉट बैक आउट एट द लास्ट मोमेंट। भाई इस तरह से लास्ट में आके तुम्हें बैक आउट नहीं करना चाहिए। लास्ट में आके अपनी कमिटमेंट से मत मुकरो, जो आपने बोला वो आपको करना चाहिए। ऑल हिज फ्रेंड्स बैकड आउट व्हेन इट वॉज टाइम टू गिव विटनेस। जब कोर्ट में विटनेस देने की बारी आई, गवाही देने की बारी आई, तो सारे फ्रेंड्स ने इसके बैक आउट कर लिया, वो पीछे हट गए, बैक ट्रैक कर लिया उन्होंने। नेक्स्ट है हमारा बाय लीप्स एंड बाउंड्स, एट अ वेरी फास्ट रेट, रैपिड प्रोग्रेस। एकदम तेज़ी से प्रोग्रेस करने को हम कहते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप का मतलब ही छलांग लगाना होता है और यहाँ पे बाउंड का मतलब है बड़ी छलांग लगाना, तेज़ी से छलांग लगाने को हम कहते हैं टू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। जब हम कहते हैं तो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है जंप कर कर एकदम प्रोग्रेस करना, तेज़ी से प्रोग्रेस करना, तीव्र गति से, खासतौर पर तीव्र गति से तरक्की करना। इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड में इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। जापान हैज़ प्रोग्रेस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जापान ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में प्रोग्रेस की है बड़ी तेज़ी से, रैपिड प्रोग्रेस की है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स की है। ऐसे कुछ फ्रेजेस हैं जिनका थोड़ा मीनिंग उनके वर्ड से भी निकल आता है, जैसे कि लीप्स एंड बाउंड्स, जंप करके चलना, तेज़ी से जंप करना, यहीं से पता लग जाता है। अगर हम कहीं प्रोग्रेस के साथ यूज़ करते हैं तो जंप कर करके प्रोग्रेस करना, पैदल चलना या जंप कर करके तेज़ी से प्रोग्रेस करने में फ़र्क है, तो यहीं से पता लग जाता है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब रैपिडली कोई काम करना, तेज़ी से काम करना। नेक्स्ट है हमारा टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ। टू बी वेरी गुड इन समवंस आइज, किसी की नज़र में अच्छा होना। मैनी पीपल रिजॉर्ट टू फ्लैटरी इन ऑर्डर टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द बॉस। बहुत सारे लोग फ्लैटरी, चापलूसी करते हैं, क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ देयर बॉस। अपने बॉस की नज़र में अच्छा बनने के लिए चापलूसी पे उतर आते हैं। दे रिजॉर्ट टू फ्लैटरी। द क्लर्क वॉज नॉट इन द गुड बुक्स ऑफ द ऑफिसर। जो क्लर्क था वो ऑफिसर की गुड बुक्स में नहीं था, मतलब उनकी नज़र में अच्छा नहीं था। नेक्स्ट हमारा इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब इन प्रिंटिंग, राइटिंग में कोई चीज़ चाहिए, प्रिंटिंग में चाहिए, ओरल नहीं चाहिए कि मुंह से कह दिया, लिखा हुआ चाहिए, मतलब लिखित में। पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टी आर ऑलवेज केप्ट इन ब्लैक एंड वाइट। प्रॉपर्टी के जो
पर्टिकुलर होते हैं, पेपर होते हैं, प्रॉपर्टी की जो डिटेल होती है वो हमेशा ही ब्लैक एंड वाइट में होती है, हवा में नहीं होती कि सिर्फ बता दे ये आपकी प्रॉपर्टी है। उसके हमेशा डॉक्यूमेंट्स ब्लैक एंड वाइट में ही रखे जाते हैं। यू शुड राइट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट व्हेन यू लेंड मनी टू समवन। जब आप किसी को उधार देते हैं तो आपको उसे रिटन फॉर्म में अपने पास रिकॉर्ड रखना चाहिए। इन यू शुड टेक एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट, यू शुड राइट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट है इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दिहाड़े, पूरी खुली दिन की रोशनी में, रौनक में। इन डे टाइम व्हेन ऑल आर अवेक एंड प्रेजेंट, डे टाइम में जब सभी जागे हुए हैं और प्रेजेंट है वहाँ पर। व्हेन एनीवन कैन ईजिली सी, जब आपको देखा जा सकता है ईजिली। दिन दिहाड़े। द मर्डर वॉज कमिटेड इन शिमला इन ब्रॉड डे लाइट, शिमला में जो मर्डर हुआ वो बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट में हुआ, दिन दिहाड़े हुआ, पूरी पब्लिक में, सबके सामने। इट वॉज अ ब्रॉड डे लाइट रॉबरी, ब्रॉड डे लाइट रॉबरी एट द ज्वेलरी शॉप, ज्वेलरी शॉप थी, गहनों की शॉप, वहाँ पर जो रॉबरी हुई, लूटा गया उस शॉप को, वो बिल्कुल दिन दिहाड़े लूटा गया। इट वॉज अ ब्रॉड डे लाइट रॉबरी। नेक्स्ट हमारा डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, फ्रेंडली, अनअज्यूमिंग एंड सेंसिबल। काफ़ी सारा मीनिंग है इसका। देखो, अनअज्यूमिंग मतलब अपने आप को जो ज़्यादा नहीं बनता, सेंसिबल है, समझदार है, प्रैक्टिकल बात समझता है, रियलिस्टिक प्रैक्टिकल है, और फ्रेंडली भी है थोड़ा। व्यावहारिक, सादा सा, ज़्यादा ना बनने वाला, अनअज्यूमिंग, और मित्रवत, फ्रेंडली भी है। JRD टाटा, जो टाटा कंपनी के मालिक, JRD टाटा वॉज अ डाउन टू अर्थ मैन, वो एक बहुत डाउन टू अर्थ आदमी थे। अ डाउन टू अर्थ मैन रियली नोज द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर, डाउन टू अर्थ है तो आम लोगों की, पुअर लोगों की भी प्रॉब्लम्स को समझेगा। अ डाउन टू अर्थ मैन हमेशा समझता है गरीबों की प्रॉब्लम्स को। अ डाउन टू अर्थ मैन रियली नोज द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर। नेक्स्ट है हमारा टू ब्रिंग टू बुक। टू पनिश और ऑफिशियली आस्क समवन टू एक्सप्लेन हिज और हर बिहेवियर। अगर किसी ने कोई भी एक्शन किया है, खासतौर पर नेगेटिव एक्शन, तो ऑफिशियली उसे आंसर देने के लिए कहना कि एक्सप्लेन करो कि आपने ऐसा कैसे किया, क्यों ऐसा हुआ आपसे। किसी के खिलाफ लिखित कार्रवाई करना। द एरिंग ऑफिशियल वॉज ब्रॉट टू बुक बाय द हायर अथॉरिटीज़। हायर अथॉरिटीज़ ने, हायर ऑफिसर्स ने एरिंग ऑफिशियल, जिस ऑफिसर ने गलती की थी, उसे एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा। ही वॉज ब्रॉट टू बुक बाय द हायर अथॉरिटीज़। द जज ब्रॉट टू बुक द विटनेस अक्यूज्ड ऑफ परजुरी। परजुरी होती है जब आप विटनेस देने गए तो वहाँ पर झूठ बोलना, वहाँ पे अगर पकड़े गए हैं तो जज ने कहा, द जज ब्रॉट टू बुक द विटनेस अक्यूज्ड ऑफ परजुरी। जिसने परजुरी की है, विलफुली झूठ बोला है, ओथ लेकर भी झूठ बोला है कि मैं सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, फिर भी झूठ बोला और वो पकड़ा गया, तो उस पर जज ने कार्रवाई की, रिटन कार्रवाई। द जज ब्रॉट हिम टू बुक। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है टू बैंक अपॉन। टू बैंक अपॉन का मतलब सहारा लेना, टू रिलाई ऑन, सहारा लेना, किसी पर डिपेंड करना। इट इज़ द पेरेंट्स यू कैन बैंक अपॉन इन टाइम्स ऑफ नीड। इन टाइम्स ऑफ नीड, जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े, यू कैन बैंक अपॉन योर पेरेंट्स। इट इज़ द पेरेंट्स, वो पेरेंट्स ही होते हैं जिन पे आप बैंक कर सकते हो, मतलब जिनका सहारा ले सकते हो। यू कैन बैंक अपॉन योर पेरेंट्स इन टाइम्स ऑफ नीड। ही हैड नो वन टू बैंक अपॉन, उसके पास कोई नहीं था जिसका वो सहारा ले सके, जिस पे डिपेंड कर सके। व्हेन ही वॉज इन ट्रबल, ही हैड नो वन टू बैंक अपॉन व्हेन ही वॉज इन ट्रबल। तो ये थे हमारे आज के फ्रेजेस 10 on 10, 10 फ्रेजेस। इन्हें आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप इन्हें रिवाइज करें और अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इसको इंक्लूड करने की कोशिश करें। जहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, इन फ्रेजेस को आप यूज़ करें, इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।